वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, जिसे हम लोग नाव और धारा भी कहते हैं, जो कि आपके क्लास 10th के लिए बेसिकली एक टॉपिक आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल के में एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और लेकिन इसका कंसेप्ट जो है बहुत ही शानदार है, और ये खासकर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें भी ये क्वेश्चन मायने रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम और चलाते हैं नाव। आइए, आप कहेंगे बोट एंड स्ट्रीम मतलब हो गया सर नाव और धारा। पहले तो आप ये समझिए कि बोट मतलब हो गया नाव, और क्या बातें कर रहे हैं, धारा की बातें कर रहे हैं। चलिए अब आप ये समझिए कि सर अगर हमारे पास बोट है, तो चलिए एक बोट बना लेते हैं कि ये हमारा एक बोट हो गया सर, बहुत ही सुंदर प्यारा सा बोट है, और इसमें आपका क्या है, ये आपका वाटर हो गया। ठीक है जी। अब आप हमें ये बताइए कि पानी जो है, पानी का फ्लो जो होगा, नदी का जो फ्लो होगा, वो तो एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो इधर से इधर या तो इधर से इधर, कह सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं कि नदी का जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और नाव जो मेरा चल रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। एक केस ये हुआ। दूसरा अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं सर कि हमारे पास एक नाव है, एक बोट है, और इस बोट में अगर हम बात करें तो आपका अब ये एक केस हो सकता है कि नदी का तो डायरेक्शन आप यही दिए हैं, तो इसमें भी नदी का डायरेक्शन यही देंगे, लेकिन बोट जो है सर वो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है। आप हमें ये बताइए कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर नाव चल रहा है तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, पानी के बहाव से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका नाव आगे बढ़ सकता है। बातें क्लियर है। चलिए अब आप ये समझिए कि इसे बोला गया एस बी, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ बोट, और इसे कहा गया एस एस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम यहां पर कह दिए एस बी मतलब हो गया क्या, स्पीड ऑफ बोट हो गया, और एस एस मतलब हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया। चीजों को समझिएगा जी। नदी में कोई भी चीज तैर रहा हो, लकड़ी हो, वस्तु हो, नाव हो, आदमी हो, आप उसे बोट कंसिडर करके क्वेश्चन बना लीजिए, बन जाएगा। आइए, तो ये आपका होगा दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ बोट एंड दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एस बी एंड एस एस। बातें क्लियर हो गई। बोट को बोला गया, स्ट्रीम को बोला गया। मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। यहां पर भी सेम चीज मानेंगे, ये आपका y किलोमीटर पर आवर और ये आपका x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बातें समझ में आ गई। अब ये आपका एक टर्म कहा जाता है, अगर पानी के साथ वस्तु उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। उसे क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम। तो ये जो केस है ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया, केस 1। डाउन स्ट्रीम को हम लोग लिखते हैं बच्चों डीएस। किससे लिखते हैं, डीएस। डीएस मतलब डाउन स्ट्रीम। ये भी एक प्रकार का स्पीड है, अभी देखेंगे हम लोग। अब आप कहेंगे सर स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कर लीजिए। तो स्पीड ऑफ बोट मेरा x है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, y। आप कहेंगे कि इसे एक नया टर्म मान लिया जाए। अभी देखिए मानने वाली बात है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो ये आपका u हुआ, u किलोमीटर पर आवर आ गया। बातें क्लियर है। अब आप बताइए कि अगर ये u किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर, तो ये भी एक प्रकार का तो स्पीड ही हुआ। बातें क्लियर है ना। डाउन स्ट्रीम मतलब कि सम ऑफ स्पीड हो रहा है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप इसे कहेंगे अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम, रिप्रेजेंटेड बाय यूएस, और ये आपका स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आप कहेंगे x माइनस वाई, और इसे एक नया टर्म दिया गया v किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। ये आपका डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। और अप स्ट्रीम कहने का मतलब हुआ इन द अपोजिट डायरेक्शन, या अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर चीजें मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो। चलिए अब आप बताइए कि अगर मानते हैं कि मेरे पास डाउन स्ट्रीम दे दिया, मेरे पास अप स्ट्रीम दे दिया, और हमसे पूछ दिया स्पीड ऑफ बोट,
तब आप कहेंगे कि स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। अब आप बताइए, डाउन स्ट्रीम को यू माने हैं, अप स्ट्रीम को भी कहे हैं, बाई 2। अब बताइए यू मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई। अगर आप यहां पे कहें x प्लस वाई और इसका मतलब हुआ x माइनस वाई बाई 2, ये y से ये y, सॉरी ये y से ये y कट गया, x प्लस एक्स कितना बच रहा है, आप कहेंगे मेरे पास बचा 2x बाई 2, 2 से 2 कट गया, मेरे पास स्पीड ऑफ बोट निकल करके आया x। अब आप ये बताइए फिगर में स्पीड ऑफ बोट को x किलोमीटर पर आवर बोला गया है, क्या स्पीड ऑफ बोट x निकल के आया? मतलब क्या हुआ सर, मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, अगर आपके पास अप स्ट्रीम दिया हुआ है, दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, बोट का स्पीड निकलता है, स्पीड ऑफ बोट। अगर यही हम बातें करें कि सर हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर निकालना है तो आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। डाउन स्ट्रीम कितना है, u है, ये कितना है, v है, बाई 2 है। u का वैल्यू x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2। यहां से आप अगर ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ रहा है x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2, ये x से x कैंसिल आउट होगा बच्चों, आप कहिएगा 2y बाई 2, 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल करके आया y। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ही तो y कहा गया है। तो इसमें मात्र आपको कितने फॉर्मूले रटने हैं, तो आप कह सकते हैं सर हमें जो फॉर्मूला रिमेंबर करना है, याद रखना है, लर्न बाय हार्ट करने हैं, तो एक फॉर्मूला नंबर ये हो गया जो टिक आउट हो रहा है, एक फॉर्मूला नंबर ये हो गया कि अगर आपका स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, नाव का स्पीड, पानी का स्पीड, दोनों को जोड़ दीजिए, डाउन स्ट्रीम निकल गया। नाव का स्पीड माइनस पानी का स्पीड को अगर घटा दे स्पीड ऑफ स्ट्रीम को तो अप स्ट्रीम निकल गया। अगर क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम दे दे, अप स्ट्रीम दे दे, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, स्पीड ऑफ बोट। अगर क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, दोनों को 2 से घटा करके 2 से डिवाइड करेंगे, आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो ये बोट एंड स्ट्रीम का ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बड़ा ही शानदार है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा क्या चल रहा है। आइए क्वेश्चन पे। चलिए आपके पास क्वेश्चन आ गया है बोट एंड स्ट्रीम का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी पानी में विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और पानी के साथ जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया कि मतलब पानी का वेग कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर पूछा गया। अब आप हमें ये बता दीजिए, सिंपल सा ये एकदम सवाल है कि क्या हमें अप स्ट्रीम दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, क्या हमारे पास डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर आवर, हमसे पूछा क्या गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया। अभी आप बताइए, यहां पर एक फॉर्मूला लिखे थे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने का कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, तो आप बस ये लगा देना है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, कहानी खत्म हुआ। 13 माइनस 8 बाई 2, 8 4 12, 8 5 13 होता है, 5 बाई 2, कहने का मतलब 2.5 किलोमीटर पर आवर। खत्म हो गया, चीजों को समझना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अ मैन टेक्स 3 आवर 45 मिनट, एक आदमी 3 घंटा 45 मिनट लेता है टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ अ रिवर। मान लीजिए कि यहां से सपोज करिए ए से ये बी गया और ये 15 किलोमीटर जाता है और ये बातें हो रही है डाउन स्ट्रीम में, मतलब कि पानी के साथ बह रहा है और समय कितना लगा बच्चों, 3 घंटा 45 मिनट लगा। ये बातें क्लियर हुई। ये केस किसका है, डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाता है 3 घंटा 45 मिनट में एंड 2 आवर 30 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। अब आप ये समझिए कि सर हमारे पास ऐसा है कि यहीं से अगर इसे लौटा दें
तो कितना डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर, और ये बातें हो रही अप स्ट्रीम में, और समय जो इसे लगा 2 घंटा 30 मिनट लगता है। हमसे क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ रिवर करंट। अगेन इसमें पूछा गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ रिवर करंट मतलब क्या, कि नदी का जो वेग है, जो धारा है, उसका कितना स्पीड होगा, वो पूछा गया। बातें क्लियर है? आप बताइए, अभी हम आपको यहां पर फिर से एक कंसेप्ट बता रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कितना किया डिस्टेंस, और ये अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि डाउन स्ट्रीम में 15 गया? हम एक चीज बात बोले थे कि डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम एक प्रकार का स्पीड है, क्योंकि स्पीड को ही जोड़ा गया था और घटाया गया था, तो स्पीड ही होगा। तो चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं। पहला तो बात ये कर ले, केस 1 की बातें कर लेते हैं, या इसी की बातें कर ले कि डाउन स्ट्रीम जो है एक प्रकार का स्पीड है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा। क्या ये बातें समझ में आई? तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना गया 15, टाइम कितना है 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट कहने का मतलब 3/45/60। आप इसे भी समझिए, टाइम को आवर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो 45 मिनट को 60 से, और इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। 15 के टेबल में 15 तिया 45, 15 चौके 60। मेरे पास जो आ रहा है 15 3 3/4, ये 4 तिये 12 और 3 15 हो गया बच्चों, मतलब कि 15/4। 15 से 15 साफ हो गया, ये 4 निकल के आया किलोमीटर पर आवर। दिस इज डाउन स्ट्रीम। बातें समझ में आई? देख लीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया रहे हैं। अप स्ट्रीम में अगेन बोला गया कि 5 किलोमीटर गया, तो आप कहेंगे अप स्ट्रीम भी एक प्रकार का स्पीड है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 5 किलोमीटर और समय 2 घंटा 30 मिनट, तो 30 मिनट को कर लीजिए 60 से डिवाइड, और इसे रखिए मिक्स फ्रैक्शन में। आप कहेंगे ये 2 बार में कट रहा है, मतलब 5 2 1/2। चेंज करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 1 5, 5/2। ये और ये कट गया, इसका आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये बताइए, आपको डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, आपसे पूछा है रिवर का करंट मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2 कर लेते हैं। आप कहेंगे सर 4 में से 2 गया, बटा 2 कर लिए, 2/2 आ रहा है, कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, नदी की धारा जो बह रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपके पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल को पढ़ते हैं। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम। आराम से, एक आदमी डाउन स्ट्रीम में चलता है। डाउन बस इतना ही समझना है, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ। चलो ठीक है, 20 किलोमीटर। अब कितना दूर गया, तो 20 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। आप कहेंगे कि सर ये केस जो है कि इधर आपका ये नदी चल रहा है और इसमें आदमी चल रहा है, डाउन स्ट्रीम केस हुआ। ये 20 किलोमीटर जाता है और टाइम इसे लग रहा है 2 घंटा, और ये जो केस चल रहा है डाउन स्ट्रीम का। बातें क्लियर है? एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर। अब बोला गया कि अप स्ट्रीम कहने का मतलब एक इधर होगा तो एक इधर होगा, दिस शोज द अपोजिट डायरेक्शन। 4 किलोमीटर चलता है और इसे समय लगता है 2 घंटा। हमसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। शांत जल में स्पीड ऑफ रोइंग मतलब बोट का स्पीड क्या होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट मतलब कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला बात अभी जो हम लोग जस्ट बनाए थे कि सर डाउन स्ट्रीम में आपका डिस्टेंस दिया गया है और इसमें अप स्ट्रीम में आपका डिस्टेंस दिया गया है। ये दो बातें कही गई है और टाइम की ही बातें कही गई है। डाउन स्ट्रीम एक प्रकार का स्पीड है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आप कह रहे हैं सर डिस्टेंस मतलब 20/2 हो गया, मतलब कि 10 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। एकदम सही हम बोले। अप स्ट्रीम क्या हो रहा है, अप स्ट्रीम कहेंगे सर अगेन डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 4/2 कहने का मतलब 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आप बताइए, आपको डाउन स्ट्रीम पता है, आपको अप स्ट्रीम पता है, तो आप क्या कहेंगे ये बताइए। आप कहेंगे सर कि अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो दोनों को जोड़िए, कहानी खत्म करिए, बाय 2 करिए, तो 10 + 2/2 आपका आ जाएगा 12/2, और काटेंगे तो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट जो हो रहा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है।
क्या ये बातें समझ में आ गई? दूसरा, अगर हम लोग बात कहें कि सर अगर हम बात ये कहें कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 कर लीजिए, क्योंकि दोनों तो दिया ही हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 2/2, 8/2, कहने का मतलब 4 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम हुआ। यही क्वेश्चन को हम लोग एक्स और वाई मान के बना सकते हैं, एक्स और वाई मान के बना सकते हैं। स्पीड ऑफ बोट को अगर एक्स मान लें, अब देखिए छोटा सा में कि मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट बराबर एक्स और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर वाई, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो वो डाउन स्ट्रीम देता है कि नहीं देता है? अच्छा, दोनों को अगर हम घटा दें तो अप स्ट्रीम होता है कि नहीं होता? अब आप बताइए कि डाउन स्ट्रीम 10 है, तो क्या अगर हम यहाँ पर बोले कि ये वैल्यू 10 है और अप स्ट्रीम आपका 2 है तो 2 कर ले, दोनों को सॉल्व कर ले, 2x इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू 6 और x किसको माने? स्पीड ऑफ बोट। देख लीजिए, अगर हम ये कहें कि सर x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10 में 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 2 बाई x का वैल्यू 6 है, माई मिस्टेक, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप बताइए y किसको माने हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। तो ये आपका दो वेरिएबल भी बन गए, बिना माने भी बन रहा है और x y मान के भी बन रहा है। तो बात यह है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट हम बताए हैं, कंसेप्ट उसको दिमाग में एकदम डाल लीजिए, यही होता है, यही होगा, और ऐसे ही बनाना है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से चीजों को बना करके। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।